दोस्तों, क्या आप या आपका कोई रिलेशन, आपका दोस्त डिप्रेशन से ग्रसित है? यानी कि हिंदी में हम कहें तो उसको अवसाद की बीमारी है। और कई बार ये बीमारी होते हुए भी पेशेंट को पता नहीं होता कि उसको डिप्रेशन है। तो आज मैं डिप्रेशन क्या होता है इसको एक कहानी के रूप में बताऊंगा, जिससे कि आप बोर भी हो। आप इमेजिन करो, एक सुबह अलार्म बजता है, सुबह की हल्की हल्की सूरज की किरणें आपके रूम में आती हैं और कमरे में एक यंग लड़का है जिसकी एज को वो 20-25 है, वो अपने बेड पर बैठा है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो सब कुछ होते हुए भी उसको अंदर से सब कुछ खाली खाली सा लग रहा है? जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, डेरा गाजी खान से, मुल्तान से, वहाँ कहते थे कि मुझे मुंह जा रही है, या पंजाब में कहा जाता है कि मेरा दिल काला पैंदा है, यानी कि मुझे को मूड ठीक नहीं है। तो हम आज बात करेंगे उस बात की जिसको डिप्रेशन कहते हैं, एक कहानी के रूप में, एक ऐसे पर्सन की जो बाहर से तो एक नॉर्मल दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर एक जंग लड़ रहा है। वो है जंग डिप्रेशन की। पहली बात तो ये कि वो सुबह उठ नहीं पाया, फिर वो बिस्तर से उठने की कोशिश करता है, बार बार अलार्म को ऑफ कर देता है और देर तक लेटा रहता है। रोज की तरह ही आज का दिन भी उसका ठीक तरीके से शुरू नहीं होता। उठते ही दिन एक पहाड़ सा लगने लगता है, क्योंकि डिप्रेशन का असर केवल दिमाग पर ही नहीं होता दोस्तों, ये हमारे शरीर पर भी होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर्सन को सुबह ब्रश करना एक काम लगता है, वो बड़े बेमन से ब्रश करता है, बिना भूख के ही नाश्ता करता है कि बाकी लोगों को बुरा न लगे। फोन बार बार उसका बजता है लेकिन वो बिना देखे किसका फोन है, बिना उसकी स्क्रीन पर देखे उसको ऑफ कर देता है। और वो थोड़ा ग्रम्बल करता है, कहते सब कुछ मुझसे कुछ ना कुछ तो चाहते ही हैं, लेकिन मुझे खुद से मिलना भी बड़ा हैवी लग रहा है। वो किताब खोलता है पढ़ने के लिए, लेकिन 2 ही मिनट में बंद कर देता है। सुबह का अखबार आता है, उसको खोलता है और हेडलाइन पढ़ने भी नहीं चाहता और उसको फिर बंद कर देता है। फिर अपना मोबाइल हाथ में लेता है, लेकिन मैसेज पढ़ता है अपनों के भी, उसका जवाब नहीं देता। डिप्रेशन में मन किसी भी काम में नहीं लगता, ना ही दोस्तों से बात करने का दिल लगता है, सब कुछ एक बोझ सा महसूस होता है। फिर वो लड़का करता क्या है, वो खिड़की पर जाता है, खिड़की से बाहर बच्चों को खेलते हुए देखता है, बाहर से बच्चों के किलकारी की आवाज आ रही है, लेकिन उसको देखते हुए खुद फील करता है कि उसकी आंखों में थोड़ी नमी सी है। पहले वो हंसता बोलता था, फ्रेंड के साथ घूमता था, क्रिकेट खेलता था, कबड्डी खेलता था, ये सब उसकी लाइफ का हिस्सा था, लेकिन अब खुद को भी नहीं पहचान पाता। पेरेंट्स उसके वरिड हैं, उसके पापा 45-50 ईयर्स की एज के हैं, माँ की भी यही एज है। वो दोनों वरिड हैं कि क्या हो गया है हमारे बेटे को। उसकी मम्मी उसके पास आती है, माँ कहती है बेटे सब ठीक है ना, तू आजकल बहुत चुप चुप रहता है, तेरी पर्सनैलिटी बदल गई है। बेटा चुप है, उसकी आंखों में से दर्द झलक रहा है। दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर एक तूफान मचा होता है। रात के टाइम वो लड़का अपनी डायरी में लिखता है, मैं थक गया हूं पर रुक नहीं सकता, सभी चल रहे हैं, मुझे भी चलना पड़ रहा है। दोस्तों, एक कहानी उसके अकेले की नहीं है। भारत में, अपने देश में हर 5वां यूथ कभी न कभी मेंटल टेंशन में से गुजरता है, लेकिन हमें यह रुकना नहीं है। अगले दिन सुबह वह यूथ अपनी माँ से धीरे से कहता है, मम्मी मुझे किसी की हेल्प चाहिए। माँ मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामती है और कहती है, हाँ बेटे, यही है हिम्मत। वैसे आप डिप्रेशन को एक बीमारी समझिए, शर्म मत करिए, सही टाइम पर मदद मांगिए, और यही आपकी असली ताकत है। उसके माँ बाप उसको काउंसलर के पास ले जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाते हैं। धीरे धीरे उसके डेली एक्टिविटीज में पॉजिटिव चेंज आता जाता है। तो आज मैं आप सबको ये बताना चाहता था, अगर आप में या आपके किसी फ्रेंड्स में या आपके रिलेशन में इस तरीके का बिहेवियर आ रहा है, तो आप
अपने और अपनों को समझें, बात करें और साथ दें। आप अकेले नहीं हैं। ये डिप्रेशन है लेकिन इसमें उम्मीद भी है। आप हों या आपके आसपास कोई ऐसी जंग लड़ रहा हो तो आगे बढ़ें, बात कीजिए, क्योंकि बात करने से ही बदलाव आता है। और आपको एक बात मैं बताऊं, डिप्रेशन एक ऐसा रोग है जो बहुत तंग करता है इंसान को। सिर्फ बातें करके तो दुखी मत हो, कहने से ठीक नहीं होता। ये एक बीमारी है, केमिकल्स की बीमारी है जो हमारे ब्रेन में अपसेट हो जाते हैं। जिस तरीके से ब्लड शुगर एक डायबिटीज बीमारी इंसुलिन के इम्बैलेंस की है, उसी तरीके से ये बीमारी केमिकल इम्बैलेंस की है, जिसके इलाज में साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, आपके फैमिली फिजिशियन की जरूरत है, आपके लाइफ पार्टनर की जरूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इसमें एंटी डिप्रेसेंट दी जाती हैं और जिससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट पेशेंट्स को मिलता है। तो अगर आपको मेरा ये मैसेज पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के साथ ऐसे वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।